आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। निर्गमन पहला अध्याय 21 वचन। इसलिए कि धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपके सामने शिप्रा और पुआ को लेकर आ रहा है। ये दोनों धाइयों का काम करने वाले थे और जहाँ भी डिलीवरी होता है तो वहाँ पे जाकर डिलीवरियों का काम करने वाली धाइया। ये धाइया देखो, उनका कुछ उतना पोजीशन नहीं रहता और वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते और उनका उतना स्टेटस नहीं रहता। छोटा सा काम करने वाले धाइया, शिफ्रा और पुआ। लेकिन क्यों परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उनके घर को प्रभु परमेश्वर ने बसाया। मेरे प्रियो, ये धाइयों से, जीवन से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। धाइया तो देखो, इस लोगों के अनुसार उतना पोजीशन नहीं रहता, उतना पढ़े लिखे नहीं रहते और उनको ज्ञान नहीं रहता। केवल उनका काम ये था कि डिलीवरियाँ जहाँ भी होते हैं और जहाँ भी प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं वहाँ पे जाके डिलीवरियों का काम करने वाले एक छोटे धाइया, लेकिन परमेश्वर से डरने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले ये शिफ्रा और पुआ, छोटा डिलीवरियों का काम करने वाले, ये लोग प्रभु से ही डरने वाले थे, प्रभु से ही लगाव रखने वाले थे, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार ही चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर पिता के नज़र में वो लोग थे, परमेश्वर पिता के दृष्टि में वो लोग थे, परमेश्वर पिता की देखो हाथों में वो लोग थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको देखकर, उनको संभाल कर उनके घर को आशीषों से भर दिया। उनके घर को देखो परमेश्वर पिता ने खुशियों से भर दिया, उनके घर को परमेश्वर ने बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? क्योंकि ये छोटे से डिलीवरियों का काम करने वाले शिफ्रा और पुआ प्रभु से भयभीत होने वाले थे। मेरे प्रियो, आज प्रश्न ये है कि आज आप किससे भयभीत होते जा रहे हो? क्या आप आपके कर्जों को देखकर डरते जा रहे हो? आपके शत्रुओं को देखकर डरते जा रहे हो? आपके दुश्मन को देखकर डरते जा रहे हो? आपकी बीमारी को देखकर डरते जा रहे हो? आपके आजू बाजू वालों को देखकर डरते जा रहे हो? आपके ससुराल वालों को देखकर डरते जा रहे हो? आपके भाई से डरते जा रहे हो? आपकी बहन से डरते जा रहे हो? आप देखो अनेक लोगों को देखकर डरते जा रहे हो। तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रभु से ही भयभीत होना चाहिए, प्रभु से ही डरना चाहिए, प्रभु से ही आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी को देख के डरते हैं, देखो शत्रु को देखकर डरते हैं, आजू बाजू वालों को देखकर डरते हैं, कोर्ट केस को देखकर डरते हैं, देखो तूफान को देखकर डरते हैं और अनेक प्रकार से भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आपका घर बसने के लिए, आपका परिवार में खुशियाँ प्रभु लाने के लिए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके परिवार में खुशियाँ प्रभु परमेश्वर पिता देने के लिए आप प्रभु परमेश्वर पिता से ही डरना चाहिए, प्रभु परमेश्वर पिता से ही आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए। बीमारी को देखकर मत डरो, आजू बाजू वालों को देखकर मत डरो, कर्जे वालों को देखकर मत डरो, शत्रु को देखकर मत डरो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर से भयभीत होते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार आप चलोगे तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके घर में ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा, आपके परिवार में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, प्रभु आपका घर बसाएगा। मेरे प्रियो,
यहाँ पे शिफ्रा और पुआ मिस्र राजा के शासन से नहीं डरे, मिस्र राजा की आज्ञा से नहीं डरे, मिस्र राजा ने जो देखो शासन निकाला था उससे नहीं डरे। राजा ने उनको बोला था कि जब भी तुम डिलीवरी के लिए जाओगे तो बेटा होने से मार डालना, बेटी होने से बचा कर रखना। मिस्र राजा से शासन निकला था, मिस्र राजा से आज्ञा निकली थी, मिस्र राजा से देखो वहाँ पे बहुत भयंकर कठिन समस्या वहाँ पे निकला था। लेकिन शिफ्रा और पुआ ने राजा की आज्ञा को बाजू में रखा, राजा के शासन को बाजू में रखा, राजा के रीति रिवाज को बाजू में रखा, राजा के नियम को बाजू में रखा। राजा ने उनको बोला कि लड़का होने से मार डालना, डिलीवरी के बाद लड़की होने से बचा कर रखना। लेकिन मेरे प्रियो, ये शिफ्रा और पुआ छोटे से छोटा धाइयों का काम करने वाले, डिलीवरियों का काम करने वाले, ये किसी के नज़र में नहीं रहते, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग कोई स्टेटस वाले नहीं थे, ये लोग कुछ ज्ञानी नहीं थे, ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर से डरे, परमेश्वर की आज्ञा से डरे, परमेश्वर के वचन से डरे, परमेश्वर से भयभीत हो गए, राजा की आज्ञा को बाजू में रखे और राजा की शासन से उन्होंने नहीं डरा लेकिन प्रभु से डरा, इसलिए लड़के को बचा कर रखा डिलीवरी के बाद। मेरे प्रियो, प्रभु से डरो, प्रभु की आज्ञाओं से डरो, प्रभु से भयभीत हो। आज प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखते हुए ये दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया लोगों की बातें, दुनिया में बहुत अच्छी खुशी है, दुनिया वालों की बातें बहुत अच्छे लग रहे, देखो अनेक प्रकार के पापों से, अनेक प्रकार की भागदौड़ से आज प्रभु के वचन को, प्रभु के उपदेश को, प्रभु की आज्ञा को आप बाजू में रखते हुए भागदौड़ कर रहे होंगे। लेकिन प्रभु आपको बता रहा है कि प्रभु से भयभीत हो, क्यों आशीष नहीं पा रहे हो, तो आप प्रभु से नहीं डरते जा रहे हो। मेरे प्रियो, क्यों जहाँ का वही आपका परिवार रुक गए, क्योंकि आप प्रभु से नहीं डर रहे हो। मेरे प्रियो, क्यों आपको आशीष नहीं दिख रहा, क्योंकि आप प्रभु से नहीं डर रहे हो। मेरे प्रियो, यहाँ छोटे से छोटे धाइयों का काम करने वाले राजा की आज्ञा से, राजा के शासन से, राजा के नियम से, राजा की देखो जो रूल्स निकला था उससे नहीं डरे, लेकिन प्रभु से डरे। और देखो डिलीवरी के बाद वो लोगों ने लड़के को बचा कर रखा, राजा के शासन को बाजू में रखा, राजा की आज्ञा को बाजू में रखा, इसलिए प्रभु ने उनके घर को बसाया, उनको आशीष दिया, उनको बरकत दिया, उनको शांति दिया, उनको खुशियाँ दिया। वही प्रभु आपको भी बरकत देगा, शांति देगा, भर देगा, खुशियाँ देगा। लेकिन प्रभु से डरो, प्रभु के उपदेश से डरो, प्रभु की आज्ञाओं से डरो, प्रभु के वचन से डरो, उधर इधर मत भटको, जो अच्छा लगता है वो कदम मत डालो। प्रभु से डरते हुए, भयभीत होते हुए, प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते। मेरे खुदा, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। शिफ्रा और पुआ आपसे डरे पिता, भयभीत हो गए, इसलिए आपने उनके घर को बसाए, उनको आशीषित किया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, आपसे डरना चाहिए, आपके वचन के अनुसार चलना चाहिए, तो आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।